वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल? ठीक। अच्छा बेटा, क्लास 9। ओके बेटा, हम सर्कल पढ़ रहे थे बेटा। हम लोग ने सर्कल स्टार्ट किया हुआ था। हम इंट्रोस ही पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम आज ही खत्म करेंगे इंट्रोस। ओके। अच्छा, आज का है इंट्रोस में हमने आई थिंक पहले डिफिनेशंस ऑफ सर्कल्स, रेडियस या डायमीटर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा सेगमेंट के बारे में। ओके। अब आप एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप साथ में ये सारे चीजें, ये जो पहले जो वीडियोस बनाए थे आई थिंक आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, रेडियस, ये सर पढ़ के होना चाहिए और याद रखना है। ओके, इन सबको याद रखना है और ये इंट्रोस अच्छी तरह देखना है। रोज देखो, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को या मेरे वीडियोस पे यूट्यूब पे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो। ओके जी, चलो आज हम सेगमेंट बताएंगे। सेगमेंट के लिए हम क्या बताएंगे? देखो बेटा, एक चीज मैं वहां पर पहले मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। ये एक देखो बेटा, एक सर्कल में आपको इस तरह बनाऊंगा। देखो एक सर्कल, सर्कल कैसे डिफिनेशन किया था मैंने इसका बोला था मैंने, इज द कलेक्शन of point या set of points that are at a constant distance from a fixed point। तो ये सेट ऑफ पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से, इसको हम सेंटर बोलते हैं, वो कांस्टेंट डिस्टेंस बोलता है, जिसको हमने कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। सपोज वो फिक्स्ड पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, या हमने इसको ये भी बोला था, इफ a point moves in such a way that the direction the distance of the point from a fixed point remain constant। तो ये लोकस यानी जो ये पाथ जिसमें ये पॉइंट मूव कर रहा है, या ये जिसमें या वो पाथ जिसमें ये पॉइंट उस पाथ को फॉलो कर रहा है। ओके, फॉलो या ट्रेस कर रहा है, या इसे सादा अल्फाज में बोलेंगे कि ये पाथ वो रास्ता है जिसमें वो पॉइंट मूव कर रहा है, चल रहा है। साइकिल इस तरह से चल रहा है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं और फिक्स पॉइंट को हमने सेंटर बोला था। ये दो डिफिनेशन हमने किए थे। ओके बेटा, आज हम सेगमेंट करने वाले बेटा। अच्छा, सेगमेंट को आप किस तरह से डिफाइन करो? लेट पी क्यू बी एनी आर्क। आर्क मैंने समझाया था ऑन ए सर्कल सी। सर्कल को सी ओ आर से डिनोट करते, इसका मतलब यह है कि बेटा वो सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है सर्कल को। ठीक है, देन पी क्यू divides the circle into two parts। इस तरह को divides the region enclosed by the circle into two parts। Then these parts are called as segment of the circle।
देखो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल बनाऊंगा बेटा, जिसका सेंटर मैंने वो रखा हुआ है और इसका रेडियस सपोज आर है, ठीक है बेटा। तो ये आप दरअसल क्या बताया गया, पी क्यू कोई भी आर्क है, आर्क मैंने समझाया था, ठीक है, पहले वीडियोस देखो। यानी कि आर्क क्या होता है, सर्कल के एक छोटा सा पार्ट या पीस, सपोज वो जो किससे बनता है, कोई भी दो पॉइंट लेते हैं सर्कल का, कोई भी दो पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट ये लूंगा, दूसरा पॉइंट यहां पर लूंगा, ये ठीक है बेटा। तो ये पी क्यू कोई भी आर्क है सर्कल पर, और जो पॉइंट पी और पी क्यू से बना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, देन पी क्यू डिवाइड, इसके बाद ये पी क्यू को आप एक लाइन से मिलाओगे, सपोज ये बड़ा छोटा हो गया यार, ये मानो सपोज पी क्यू, ठीक है। ये तो रेडियस है जिसको सेंटर ओ है और रेडियस आ रही है एक सर्कल, ओके। तो ये पी क्यू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि सर्कल के वो रीजन्स को, पहले हमने इसके पहले हमने एक बात कहा था, आई थिंक सेगमेंट या मेरे को पूरा नहीं पता। आप देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, चलो कोई बात नहीं, वो छोड़िए, ये चीज आप ध्यान से देखो। देन पीक्यू कर क्या कर रहा है, ये रीजन को, ये एरिया को जो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर पूरे ये सारे एरिया को बोलो, सपोज ये पूरे एरिया को क्या कर रहा है, ये पीक्यू जो है पूरी एरिया को डिवाइड कर रहा है, सर्कल को पूरे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। देखो आप इसको बोलते इस चीज को, ये पी से लेकर क्या होता है कि ये सर्कुलर रीजन को बोलते थे, यानी कि जो बाउंड्री पे जो सर्कल, यानी कि जो बाउंड्री के, देखो ये पी और लेकर क्यों कर ये, लेकिन सेगमेंट में क्या बोलेंगे, देखो ये अंदर वाला जो एरिया आ गया ना, इनको बोलेंगे सेगमेंट, यानी कि पूरा सर्कल का ये बाउंड्री भी और अंदर वाला भी, ये इसको पी क्यू क्या कर रहा है, बराबर दो हिस्सों, बराबर नहीं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब देखो जो बड़ा वाला एरिया है इसको आप मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और जो छोटा वाला एरिया है उसको माइनर सेगमेंट बोलता है, ओके, इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, ओके बेटा। यही सेगमेंट है, यानी कि क्या, एक आसान सा डिफिनेशन है, आपको थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या ले रहा हूँ, पी क्यू एक आर्क ले रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद पी क्यू एक आर्क को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक लाइन से, और ज्वाइन करने के बाद ये सर्कल का दो हिस्सा बन गया है ना, बराबर नहीं बन गया, दो हिस्से बन गए, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, जो छोटा वाला हिस्सा है जो वो उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। लेकिन मेजर आर्क और माइनर आर्क, सेगमेंट और आर्क में क्या फर्क है, सेगमेंट और आर्क में ये फर्क है, देखो आर्क में हम सिर्फ बाउंड्री पे लेते थे, सर्कल को ही, देखो सर्कल का मतलब होता है ये गोलाई, मैंने कल जैसे कि आपको रिंग का एग्जांपल दिया किया था, जो लड़के लोग चूड़ियां पहनते हैं वो एक सर्कल है, क्योंकि उसके अंदर वाला चीज क्या होता है, होलो होता है, ओके। यानी कि बाहर जिसको, बाहर का तो गोल है, लेकिन अंदर से क्या होता है, खाली होता है ना। तो जो बाहर का जो गोला है उसी को ही सर्कल बोलते हैं। सर्कल में अंदर वाला रीजन नहीं आता है, अंदर वाले स्पेस को, अंदर वाले ये एरिया को बोलते हैं सर्कुलर रीजन, अंदर वाली जगह को, एरिया को बोलते हैं सर्कुलर रीजन। लेकिन आंख में क्या आएंगे, आंख में ये अंदर वाला चीज नहीं आएंगे, ये बाहर वाला बाउंड्री आएंगे, देखो ये आंख में यही आएंगे, बस यही चीज। सेगमेंट में क्या आएगा जनाब, सेगमेंट में ये सारा आएगा भाई, ये अंदर वाला रीजन भी आएगा, ये बाउंड्री प्लस अंदर वाला रीजन, तो सर्कुलर रीजन बोलते हैं इसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं अंदर वाली जगह को, ओके। सेगमेंट में आर्क में यह फर्क है, आर्क में सिर्फ सर्कल आता है और सेगमेंट में सर्कुलर रीजन आता है। सर्कुलर रीजन का मतलब ये था, ये आर्क, ये सर्कल वाला, ये बाउंड्री पार्ट भी आता है और अंदर वाला पार्ट भी, अंदर वाला एरिया भी आता है, ठीक है। देखो एक बड़ा एरिया आ गया, एक छोटा वाला एरिया आ गया। जो बड़ा वाला एरिया है, जो बड़ा वाला सर्कुलर रीजन है उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, जो बड़ा वाले को मेजर सेगमेंट कहेंगे, और जो छोटे वाले एरिया है, छोटे वाले सर्कुलर रीजन को माइनर सेगमेंट कहेंगे, ओके। आसान सा था यार, इसको ज्यादा समझने की, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है।
इसको यानी वो सेगमेंट जिसमें बड़ा, द सेगमेंट यानी कि वो सेगमेंट जिसमें बड़ा वाला आर्क है, कंटेनिंग द मेजर आर्क, यानी बड़ा वाला आर्क, जिसमें बड़ा वाला आर्क, बड़ा वाला ये बड़ा वाला ये वाला है, ठीक है। तो जिसमें बड़ा वाला आर्क है इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। और जिसमें छोटा वाला आर्क है, ठीक है, सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क, यानी कि वो वाला सेगमेंट जिसमें आपका माइनर आर्क है, छोटा वाला आर्क है, इसको आप कहेंगे माइनर सेगमेंट। ओके बेटा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक बात सुनो, एक पर ये को एक व्हेन, ये एक नोट में लिखो, अगर एक सर्कल को व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड, एक सर्कल को अगर डिवाइड करता है, व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ डायमीटर, अगर एक सर्कल को डायमीटर से डिवाइड होता है तो क्या कहेंगे? डायमीटर जो एक लॉन्गेस्ट कोड होता है इसको क्या कहेंगे बेटा? तब इसको जो सेगमेंट बनेंगे उसको हम करेंगे सर्कुलर, सेमी सर्कल। ओके, व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर, तो डायमीटर क्या करेगा? डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, इसके बाद व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय ए डायमीटर, तो इट या सर्कल यानी डिवाइड, इसका मतलब होता है सर्कल, सर्कल है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, on these part are called semicircle. Okay, these part are called as semicircle. सेमी सर्कुलर रीजन। ओके, ये वर्ड बेटर रहेगा क्योंकि सेमी सर्कल तो सिर्फ बाउंड्री को ही बोलेंगे ना, आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर रीजन। क्योंकि जब आर्क से आर्क एक डायमीटर से था, इसका मतलब ये होगा, अगर सेमी सर्कल तो तब कहेंगे अगर ये आर्क यानी कि आर्क का जो एंड पॉइंट अगर डायमीटर पे होगा, आर्क का जो एंड पॉइंट होगा ये डायमीटर, यानी कि वो आर्क जो डायमीटर से बना हो, यानी कि देखो पी क्यू कहां पर हो? डायमीटर के एंड पॉइंट पे हो, यानी कि यहाँ पर एक डायमीटर है जिसपे पी है और क्यू है, तो एक सर्कल ये हो गए, ये बराबर दो सर से दो बराबर दो आर्क बनते हैं, इस बराबर दो आर्क को बोलेंगे ये बराबर दो आर्क बनते हैं, बराबर दो आर्क बनते हैं, ये बराबर दो आर्क को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सेगमेंट में तो इंटरनल रीजन भी आता है, अंदर वाला रीजन भी आता है ना, सर्कुलर रीजन भी आता है। अगर मैं एक डायमीटर से इस तरह देखो, एक डायमीटर सर्कल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो जो सेगमेंट बनेगा, सेगमेंट में तो ये बाउंड्री प्लस या सर्कल प्लस सर्कुलर रीजन या बाउंड्री प्लस इंटरनल रीजन, इंटरनल एरिया, ये आता है, तो इसको कहेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। ओके, वो सेमी सर्कल, अगर आर्क बराबर दो होता है तो क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। अगर सेगमेंट दो बराबर हो जाता है तो सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आर्क में इंटरनल रीजन नहीं होता है, लेकिन सेगमेंट में इंटरनल रीजन भी आते हैं। इंटरनल रीजन इसका मतलब ये है कि सर्कुलर रीजन, इंटरनल एरिया, अंदर वाला सर्कल का अंदर वाला पार्ट भी सर्कुलर रीजन में आता है। ओके, लेकिन सर्कल में खाली मैं सर्कुलर रीजन बोलूंगा, सर्कुलर रीजन का मतलब ये कि बाउंड्री, सर्कल का गोला और प्लस अंदर वाला रीजन भी आता है। लेकिन खाली मैं सर्कल बोलूंगा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ बाउंड्री ही है, वो गोला ही है। ओके, अंदर वाला नहीं आ रहा है। लेकिन सेगमेंट में क्या आता है? सेगमेंट में अंदर वाला रीजन भी आता है, सर्कल के अंदर का जो है पार्ट है, अंदर का जो एरिया है वो भी आता है। तो क्या कहेंगे? सेगमेंट अगर दो बराबर हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? इस सेगमेंट को सेमी सर्कुलर रीजन कहेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन कहेंगे बस।
इंटू टू इक्वल सेगमेंट बोले, ये पार्ट बेटर रहेगा सेगमेंट, इंटू टू इक्वल सेगमेंट बोलेगा, रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। दिस इक्वल सेगमेंट, सेगमेंट okay, when a circle is divided by diameter it divides into two equal segment, these equal segment are called semicircle region। ओके बेटा, ठीक है। मिनट का वीडियो हो गया यार। ओके थैंक यू। हम इसके बाद सेक्टर पढ़ेंगे बेटा, चलो सेक्टर पढ़ेंगे, सेक्टर सेक्टर सेक्टर। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ओके सेक्टर देखो बहुत आसान सा है सेक्टर। ये होता है एरिया बिटवीन आर्क, area between arcs and radii passing through the end points of the arc। यानी कि क्या होगा, एरिया वो एरिया को बोलते हैं, सेक्टर किसको बोलेंगे ये मैं फिगर के बताऊंगा। एक सर्कल बनाऊंगा बेटा जिसका सेंटर वो है और रेडियाई ये आर, क्योंकि रेडियस यानी कि सर्कल का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि यहाँ का जो सर्कल का डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है, तो ये भी आर होगा ये भी आर होगा। सपोज एक पॉइंट लूंगा पी, ये एक पॉइंट लूंगा क्यू, पी क्यू एक आर्क है, पी क्यू एक आर्क है। और सेक्टर किसको बोलेंगे, एरिया बिटवीन द आर्क, आर्क और रेडिया के बीच में। रेडिया कहां से पास होना चाहिए, आर्क के एंड पॉइंट से। आर्क के एंड पॉइंट पी यहां पर है और क्यू यहां पर है, ठीक है। यहां से लेकर सेंटर तक, यहां से लेकर सेंटर तक, तो ये रेडिया आर्क के एंड पॉइंट से मूव हो रहा है। और इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है देखो, इस एरिया को बोलेंगे क्या, सेक्टर बोलते हैं। बस इनको क्या बोलेंगे, सेक्टर। एक देखो यहां से ही पता चल जाता है बेटा, यह वो एरिया है, सेक्टर वो एरिया को बोलते हैं जो कहां बनता है, जो आर्क और रेडिया के बीच में बनता है। और रेडिया कहां से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। यानी कि सेक्टर वो एरिया को बोलेंगे, वो एरिया को बोलेंगे, वो रीजनल एरिया को बोलेंगे जो 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 सर्कल की कोई दो आर्क और रेडिया के बीच में बनता है। यानी कि दो, यानी कि आर्क और रेडिया के बीच में, और दो रेडिया कहां से पास होना चाहिए, आर्क के एंड पॉइंट से। देखो ये आर्क ले लिया मैंने पी क्यू, सर्कल पर मैंने एक आर्क ले लिया पी क्यू, एक आर्क है, ठीक है। तो पी क्यू एक आर्क है और आर्क के एंड पॉइंट से रेडियस जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया बन गया वो सेक्टर है। देखो ये अगर सेक्टर है तो ये पी क्यू ऐसे भी तो बन रहा है, देखो बेटा ऐसे, तो ये एक आर्क है, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है पी क्यू, ये बड़ा वाला पी क्यू, ये मेजर आर्क है। तो यहां पर भी तो रेडियस है, रेडियस कहां से पास हो रहा है, ये पी क्यू है। आर्क के एंड पॉइंट्स, ये बड़ा वाला आर्क ले रहा हूं मैं इस तरह से, बड़ा वाला आर्क के एंड पॉइंट से रेडियस मूव हो रहा है। तो देखो ये माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। बस इसको दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर डायग्राम पे लिखूंगा। जो छोटा सा एरिया बन गया है उसको बोलता है माइनर, जो स्मॉल एरिया है उसको बोलता है माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला एरिया है उसको बोलता है मेजर सेक्टर। ओके सेक्टर वो एरिया होता है जो आर्क और रेडिया के बीच में बनता है, और रेडिया कहां से पास होता है, आर्क के एंड पॉइंट से। देखो जो बड़ा वाला सेक्टर है, जो बड़ा वाला सेक्टर होता है उसको बोलता है मेजर सेक्टर,
और जो छोटा वाला सेक्टर होता है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। ओके बेटा, सेक्टर पे खत्म हो गए। तो एक दो थोड़ा सा एक छोटा बहुत सा पॉइंट है, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज कर लेंगे, वो दरअसल इंट्रोस में नहीं आएंगे। इसके बाद क्या है बेटा, अभी हमारा इंट्रोस कंप्लीट हो गया, अभी हम एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीज रिमेम्बर के लिए, याद रखने के लिए लिखना है, एक छोटा सा दो तीन नोट्स, ठीक है। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज, वो 2-3 मिनट का वो वीडियो बनेगा, उसके लिए जो मतलब वो ज्यादा टाइम नहीं खाएगा, वो कोई मसला भी नहीं है। एक दो छोटा सा पॉइंट जो रिमेम्बर है वो भी करना है, वो बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो इसके बाद ही अगले वीडियो में उसी के साथ ही अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। तब तक के लिए खुश रहो। देखो सेगमेंट और सेक्टर कोई बड़ा चीज नहीं था, आपको लोगों के लगे कि ये बड़ा करके बढ़ाया, नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो मैं दोबारा खाली ऊपर से दोबारा बताऊंगा, सेगमेंट बिल्कुल आसान है यार। देखो मैं आग से मैं स्टार्ट करूंगा। एक सर्कल ले लो, यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट है, तो पी क्यू के बीच में जो सर्कल आ रहे हैं, देखो ये वाला सर्कल का वो हिस्सा, सर्कल का वो हिस्सा जो P और Q के बीच में आ रहा है, इसको आप बोलेंगे, यहां से भी तो आ रहा है, यानी कि सर्कल का PC है, ये माइनर आंख है, ये मेजर आंख है। इसी तरह सेक्टर क्या बोलेंगे, सेक्टर के लिए क्या होता है, ये सर्कुलर रीजन को देखता है, यानी कि आंख में सर्कुलर रीजन नहीं आता, मतलब इंटरनल एरिया नहीं आता, लेकिन सेक्टर में इंटरनल एरिया में आता है। देखो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट, सेगमेंट और आंख में फर्क क्या है, आंख में सर्कल ही आता है, लेकिन सर्कल का पार्ट ही आता है, लेकिन सेक्टर में सर्कुलर पार्ट आता है, यानी कि सर्कल बाउंड्री प्लस इंटरनल पार्ट। ओके, सेगमेंट में अब देखो सेक्टर में क्या आएगा, सेक्टर में देखो कोई भी आप दो ले लो, PQ, वो यहां से रेडियस पास हो रहा है थ्रू सेंटर, ठीक है, जो एरिया बनते हैं इन दोनों के बीच में, इसको सेक्टर बोलेंगे। ये छोटा वाला सेक्टर है, ये बड़ा वाला सेक्टर है यहां से, ओके, तो ये मेजर सेक्टर है, ठीक है बेटा। यही आज हमने सेक्टर और सेगमेंट पढ़ा। अगले वीडियोस में इंशाल्लाह पक्का एक्सरसाइज लेंगे, तब तो खुश रहो। अब आता हूँ, थैंक यू, खुदा हाफिज, टेक केयर।